पार्ट स्टडी करेंगे अपन और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और कुछ पार्ट अपन स्टडी कर लेंगे इसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, तो फिर भी मैं एक ओवरऑल एक आपको एक व्यू मिल जाए कि एसिड और बेस एक्चुअली होते क्या है। ठीक है, तो उसी को अपन यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो एसिड और बेस, जैसे कि आपने बचपन से सुना होगा कि एसिड क्या होता है, कि हमारे पास कोई भी सब्सटेंस को हम एसिड कब बोलते हैं। तो आपने बचपन से एक बात सुनी होगी कि कोई भी सब्सटेंस जो कि H प्लस अगर लूज करता है तो उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। ओके, सभी को पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और बेस किसको बोलते हैं, कि हमारे पास कोई भी स्पीसीज अगर सॉल्यूशन में OH माइनस अगर लूज करता है, जैसे कि NaOH ने क्या किया, Na प्लस, और OH माइनस क्या किया, इसने लूज किया। तो कोई भी स्पीसीज अगर OH माइनस लूज करती है तो उस स्पीसीज को क्या बोलते हैं, आप बेस बोलते हैं। ठीक है, तो बचपन से पढ़ते हुए अपन डेफिनेशन आ रहे हैं एसिड का भी और बेस का भी। बट अभी 11th स्टैंडर्ड में यहाँ पे एक ध्यान देंगे क्या, कि एसिड और बेस को सिर्फ H प्लस और OH माइनस के बेसिस पे सिर्फ नहीं एक्सप्लेन कर सकते, इसके अलावा भी हम एसिड और बेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि, और वही अपन हमारा टारगेट है आज का। ठीक है, एसिड और बेस को बेटा बेसिकली हम 3 टाइप या 3 मेथड के बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, उसमें पहला है आरएनएस कॉन्सेप्ट, आरएनएस कॉन्सेप्ट। सेकंड अपन यहाँ पे स्टडी करेंगे लोरी एंड ब्रोनस्टेड। मतलब जो एसिड बेस आपने बचपन से एक बार पढ़ा है ना, कि सिर्फ H प्लस और OH माइनस के बेसिस पे आप एसिड और बेस को एक्सप्लेन कर सकते हो, नहीं। मैं बोल रहा हूँ कि बेसिकली हम 3 टाइप से एसिड और बेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, अच्छा यहाँ पे है ना, ये ट्रांसफर तो नहीं होगा, तो ऐसे मास्क लगाने की जरूरत है नहीं अपने को। हाँ, सेकंड हो गया लोरी एंड ब्रोनस्टेड, और थर्ड होता है यहाँ पे लुइस कॉन्सेप्ट। तो एसिड और बेस को सिर्फ H प्लस और OH माइनस के बेसिस पे एक्सप्लेन नहीं करने के बजाय मैं क्या बोल रहा हूँ कि एसिड और बेस को हम बेसिकली 3 टाइप से एक्सप्लेन कर सकते हैं, आरएनएस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, लोरी एंड ब्रोनस्टेड कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, और लुइस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे। ठीक है, क्या क्या इनका डेफिनेशन होता है, किस तरह से एसिड और बेस को ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो इसी को अपन डिटेल में यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले उठाते हैं आरएनएस कॉन्सेप्ट को, जो कि आपको बचपन से पता है। आरएनएस कॉन्सेप्ट का जो बेस है, या आरएनएस कॉन्सेप्ट जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, वो आपने एक्चुअली कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ा है बेटा, आरएनएस कॉन्सेप्ट। क्या आरएनएस कॉन्सेप्ट में, शॉर्ट में लिख रहा हूँ उसको एसी, आरएनएस कॉन्सेप्ट में एसिड उन स्पीशीज को बोलते हैं जो कि सॉल्यूशन में H प्लस को लूज करते हैं, सॉल्यूशन में H प्लस को लूज करते हैं। फॉर एग्जांपल HCl, HNO3, H2SO4, HI, HBr एंड सो ऑन। ठीक है, ये कोई भी स्पीशीज आप देखिए, ये सॉल्यूशन में क्या करेंगे, ये H प्लस को लूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ से H प्लस लूज करने के बाद, अच्छा यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि अगर HCl ने H प्लस लूज किया है तो ये क्या बनेगा, Cl माइनस। HNO3 ने अगर H प्लस लूज किया है तो NO3 पे क्या आएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज। ओके, इसको समझ लेना ढंग से। H2SO4 है, तो यहाँ पे 2H लिखा हुआ है, तो ये क्या करता है, H2SO4 2H प्लस लूज करता है, इस तरह से 2H प्लस। तो यहाँ पे अगर एक H पे +1 चार्ज है तो 2 हाइड्रोजन पे कितना चार्ज हो गया बच्चा, +2। तो यहाँ पे इसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक्चुअली सर डिस्कस करेंगे, तो वहां पे आपको समझ में आएगा कि किस तरह से इस आयन पे SO4-2, इस पे -2 चार्ज किस तरह से अपन असाइन करते हैं। ठीक है, फिलहाल इसको डाया बेसिक भी बोलते हैं, 2H प्लस है। ठीक है, सिंगल वालों को हम बोलते हैं मोनो, सिंगल के लिए क्या यूज वर्ड यूज करते हैं, मोनो।
ये भी हमारे पास क्या हो गया, मोनो एसिड, मोनो एसिड्स। और अगर 2 H प्लस लूज कर रहा है तो उसको बोलेंगे डाई। अगर 3 H प्लस लूज करता है तो उसको क्या बोलेंगे बच्चा, ट्राई। ट्राई। जैसे कि 3 वाला एग्जांपल अपन ले लेते हैं, H3PO4। तो ये क्या करता है, 3 H प्लस लूज कर सकता है इस तरह से। अच्छा यहाँ पे देखो, अगर H2SO4 में 2 H प्लस लूज करने के बाद SO4 यूनिट पे कितना चार्ज आया था, -2। उसी तरह से जो PO4 ने, H3PO4 ने अगर 3 H प्लस लूज किए हैं तो यहाँ पे PO4 पे कितना चार्ज आएगा, -3। ठीक है। H2SO4 का मैं एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ ताकि आपको सब कुछ ऐसे नहीं लगे कि किस तरह से उसमें -2 चार्ज रहा। बहुत शॉर्ट में, याद रखने वाली जरूरत नहीं है, डिटेल में पढ़ेंगे आप इसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बट फिर भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सॉरी। अच्छा ये हटा देंगे हम पर ना। तो H2SO4 है मेरे पास, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, ये H2SO4 का स्ट्रक्चर इस तरह से देखने को मिल रहा है कि मेरे पास ये H प्लस और ये H प्लस 2H, H2, ये S सल्फर और ये 4 ऑक्सीजन। ये H2SO4 है हमारे पास, ठीक है। अब आपने क्या बोला है कि H2SO4 जो है आरएनएस एसिड है। आरएनएस अगर एसिड है तो ये H प्लस, ये वाला H प्लस लूज किया इसने, कौन सा, दिस वन, और ये वाला H प्लस लूज किया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बच्चा, ये सल्फर ऐसा रहा एज इट इज। देखो यहाँ पे OH में एक बॉन्ड था, अब H प्लस अगर लूज हो गया, अब आपको इतनी सी बात समझ में आती है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज किस तरह से अपन असाइन करते हैं। एक सेकंड होल्ड कीजिए। हाँ बच्चा, नोट्स तो आपको मिल ही जाते हैं ना डेली। हाँ तो मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा था कि देखो यहाँ पे OH में इस तरह से बॉन्ड बना हुआ है। अब होता क्या है कि जब यहाँ से हाइड्रोजन गया तो उसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, किसके पास रख दिया, ऑक्सीजन के पास। और आपको अभी एक बेसिक आइडिया भी हो गया होगा, काफी टाइम से अपन इस वर्ड को यूज कर रहे बार बार, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो बेटा होती है ऑक्सीजन के हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है ना, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन ने रख लिया, तो हाइड्रोजन फ्री इस तरह से लूज हुआ यहाँ पे H प्लस की फॉर्म में। अब अगर H पे प्लस चार्ज आया तो ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा, यहाँ पे नेगेटिव। उसी तरह से इस ऑक्सीजन पे भी क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव। सॉरी, है ना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि H प्लस, ये वाला भी H प्लस लूज किया और ये भी H प्लस अगर लूज किया तो इस ऑक्सीजन पे भी क्या रहा, नेगेटिव चार्ज, और इस ऑक्सीजन पे भी क्या रहा, नेगेटिव चार्ज। इसको देखो यहाँ पे रीड अगर करेंगे तो इसको, एक तो सल्फर है मेरे पास, और कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे देखो, काउंट करते हैं, 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये SO4। और कितना चार्ज है इस पूरी स्पीशीज पे, अगर हम देखें तो कितना चार्ज है इस स्पीशीज पे, ये वाला -1 और ये वाला -1, तो कितना आ गया बेटा, -2। तो हमने यही लिखा था कि H2SO4 अगर 2H प्लस लूज करेगा, एक तो H प्लस लूज किया इसने यहाँ से और एक H प्लस लूज किया इसने यहाँ से, तो यहाँ पे जो SO4 है उस पर कितना रहेगा, -2 चार्ज। ये बात समझ में आ रही, ठीक है। तो आपने ये, तो अभी तक हमने सिर्फ आरएनएस एसिड को देखा है। तो आरएनएस एसिड क्या होते हैं, जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि वो स्पीशीज जो कि H प्लस क्या करती है, लूज करती है, उसको आप आरएनएस एसिड बोलते हैं। बात कर लेते हैं आरएनएस बेस की। सिर्फ अभी आरएनएस कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं पहले ही एक्सप्लेन कर बता चुका हूँ कि एसिड और बेस को बेसिकली अपन 3 टाइप से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। आरएनएस, सेकंड है ब्रोंस्टेड लोरी, और थर्ड है लुईस, ठीक है। तो इसी को कंप्लीट करते हैं पहले अपन, आरएनएस बेस क्या होते हैं, ठीक है। तो ये भी आसान सी बात जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि वो स्पीशीज जो कि सॉल्यूशन में OH माइनस को क्या करती है, लूज करती है, ठीक है, उसको आप क्या बोलेंगे, आरएनएस बेस। फॉर एग्जांपल NaOH क्या करता है सॉल्यूशन में, Na प्लस और OH माइनस, या आप ले लो क्या, NH4OH, ठीक है। ये क्या देगा सॉल्यूशन में, NH4 प्लस और OH माइनस। तो इन दोनों स्पीशीज में आप देख पा रहे हो कि दोनों स्पीशीज ने OH माइनस लूज किया है, तो दोनों के दोनों हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, आरएनएस क्या है ये,
बेस से, ठीक है। तो फाइनली समराइज कर देते हैं क्या, आरएनएस कॉन्सेप्ट में एसिड और बेस का क्या डेफिनेशन होता है। तो एसिड तो उन स्पीशीज को बोलते हैं जो कि सॉल्यूशन में H+ लूज करती है। आरएनएस कॉन्सेप्ट में एसिड आपने उनको बोला जो कि H+ लूज करते हैं, बेस उसको बोला जो कि OH- लूज करते हैं, ठीक है। ये हो गया आरएनएस कॉन्सेप्ट। बात करते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट की, जो कि शायद आपने 10th स्टैंडर्ड पे नहीं पढ़ा होगा, होप ब्रोंस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट। ब्रोंस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट में सबसे पहले बात करते हैं एसिड। तो दोनों साथ में एक रीड स्टडी कर लेते हैं। एसिड किसको बोलते हैं और बेस किसको बोलते हैं। तो ब्रोंस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड आप उन स्पीशीज को बोलेंगे जो कि H+ को लूज करते हैं, और बेस आप उन स्पीशीज को बोलेंगे जो कि H+ को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। सॉरी, ब्रोंस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट में एसिड आप उन स्पीशीज को बोलेंगे जो कि H+ लूज करती है, और बेस आप उनको बोल रहे हैं, यहाँ पे ध्यान देना बच्चा, बेस उनको बोलते हैं जो कि H+ एक्सेप्ट करते हैं। तो यानी कि एक बात समझ में आ रही है क्या, जो आरएनएस कॉन्सेप्ट में एसिड और बेस को अपन ने एक्सप्लेन किया था H+ और OH- के बेसिस पे, है ना। बट ब्रोंस्टेड लॉरी में क्या कॉन्सेप्ट है कि ब्रोंस्टेड लॉरी जो कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअली में किस पे डिपेंड कर रहा है, H+ पे। सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, H+ पे। अगर किसी स्पीशीज ने H+ लूज किया है तो उसको एसिड ही बोल रहे हैं, और H+ एक्सेप्ट कर लिया अगर, है ना, इसमें ध्यान देने वाली बात है। आरएनएस बेस तो किसको बोलते थे, जो कि OH- लूज करते थे, बट ब्रोंस्टेड लॉरी बेस किसको बोलेंगे, जो कि H+ को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा, मेरे को कोई एक बात एक्सप्लेन करेगा क्या आप में से कि आरएनएस एसिड और ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड में क्या कोई डिफरेंस है या नहीं है। नहीं है। चैट बॉक्स में लिखिए मेरे को, ये इसमें आवाज तो आ नहीं रही बच्चा। क्या क्वेश्चन है कि आरएनएस एसिड और ब्रोंस्टेड लॉरी जो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो एसिड है, दोनों में कोई डिफरेंस है कि नहीं है। नहीं है ना। दोनों में ही देखो बच्चा, आरएनएस कॉन्सेप्ट में भी मैंने क्या लिखा कि वो स्पीशीज जो कि H+ लूज करती है उसको आरएनएस एसिड बोला, और यहाँ पे भी देखो ब्रोंस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट में भी एसिड उन स्पीशीज को हमने बोला है जो कि H+ लूज करते हैं। बट यहाँ पे डिफरेंस है, आरएनएस कॉन्सेप्ट में आपने उन स्पीशीज को बेस बोला जो कि OH- को लूज करते हैं, बट ब्रोंस्टेड लॉरी में आपने बेस उन स्पीशीज को बोला जो कि H+ एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। अब इनके कुछ एग्जांपल अपन ले लेते हैं ताकि बात क्लियर हो। फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे एसिड के तो सेम ही ब्रोंस्टेड लॉरी को लिख रहे हैं Bl कॉन्सेप्ट। तो देखो ब्रोंस्टेड लॉरी में तो एसिड तो सेम ही रहेंगे अपने पास, है ना, जो कि अपन ने अभी अभी स्टडी किए थे, HNO3, HCl, HCl, HBr, HI, H2SO4। तो ब्रोंस्टेड लॉरी में भी एसिड तो सेम रहेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सभी के सभी जो है H+ लूज करेंगे, ठीक है। सभी स्पीशीज क्या कर सकती है, H+ यहाँ पे लूज कर सकती है। तो सभी के सभी क्या हो गए हमारे पास, ब्रोंस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड हो गए। बट ब्रोंस्टेड लॉरी में ध्यान देने वाली बात है बेस के ऊपर। इसने बेस किनको बोला कि वो स्पीशीज जो कि H+ को क्या करती है, एक्सेप्ट करती है।
उन स्पीशीज को इसने क्या बोला, बेस बोला है। तो जैसे कि हमारे पास स्पीशीज है दिस वन CO3-2, ठीक है। तो CO3-2 का पहले मैं एक शॉर्ट में इसका स्ट्रक्चर लिख देता हूँ ना, आपको वो भी मेमोराइज करने की अभी तो जरूरत नहीं है, आप इसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ लेंगे, बट एक बेसिक आइडिया लगता है कि मतलब ये H+ एक्सेप्ट कैसे कर रहा है। तो यहाँ पे देख बच्चा, ये ऑक्सीजन का जो इस ऑक्सीजन पे भी यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और इस ऑक्सीजन पे भी यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो ये जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, ये क्या कर सकता है, H+ को एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। तो हमारे पास लेट सपोज यहाँ पे H+ है, इस H+ को आपने यहाँ पे पुट किया, तो ये क्या करेगा, ये H इससे क्या हो गया, कनेक्ट हो गया, ठीक है। और आपने अगर एक और H+ पुट कर दिया है, एक और आपने क्या किया, H+ पुट कर दिया, तो ये एक H+ वापस से यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं यहाँ पे। तो देखो CO3-2 है, इसने क्या किया, H+ को एक्सेप्ट किया, तो किस में जाएगा, HCO3-1, वापस H+ एक्सेप्ट किया, तो जाएगा किसमें, H2CO3। देखो यहाँ पे बच्चा, CO3 पे -2, अभी वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं इस इक्वेशन को भी, और यहाँ पे जो डायग्राम मैंने एक्सप्लेन किए उनको भी। तो यहाँ पे देख सकते हैं अपन, ये तो हो गया C, 3 ऑक्सीजन है हमारे पास, सिंगल ऑक्सीजन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इस वाले ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव चार्ज है, और इस वाले ऑक्सीजन पे भी क्या है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब ये वाला ऑक्सीजन क्या कर सकता है, H+ को एक्सेप्ट कर सकता है, नेगेटिव चार्ज है ना। तो अगर इसने एक्सेप्ट कर लिया, तो ये देखो क्या हो गया है, ये जो हमारे पास कंपाउंड बना है दिस वन, इस पे फोकस करना था। इस कंपाउंड को कैसे अपन रीड करेंगे, यहाँ पे H, ये कार्बन, और कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे, 1 2 3। और देखो यहाँ पे ये वाला जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज था, इस वाले पे, ये तो खत्म हो चुका ना। इस ऑक्सीजन पे जब नेगेटिव चार्ज था, उसने H+ को एक्सेप्ट कर लिया, तो पॉजिटिव और नेगेटिव तो जीरो हो गया, समझ पा रहे, पॉजिटिव नेगेटिव तो क्या हो गया, जीरो चार्ज हो गया। तो इस वाले ऑक्सीजन पे तो कोई चार्ज रहेगा क्या, नहीं। बट ये वाला ऑक्सीजन तो अभी भी एज इट इज ही है ना, देख पा रहे हैं आप ये वाला ऑक्सीजन। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये तो हमारे पास H, ये C, और 3 ऑक्सीजन, और अभी भी नेगेटिव चार्ज है, तो -1। तो यहाँ पे देखो मैंने ऐसे कुछ लिखा है कि जब CO3-2 अगर H+ को एक्सेप्ट करेगा, तो किस में जाएगा, सबसे पहले ये HCO3-1 में जाएगा। फिर इसके पास ऑक्सीजन पे एक और नेगेटिव चार्ज है दिस वन, अब ये नेगेटिव चार्ज जिसने इस H+ को एक्सेप्ट कर लिया, तो किस में चले गया है, H2CO3, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप H2CO3। मुद्दे की बात क्या है कि इस CO3-2 ने क्योंकि H+ को एक्सेप्ट किया है, तो इस CO3-2 को मैं क्या बोलूंगा, बेस बोलूंगा। इसके अकॉर्डिंग बेस बोला है आपने, ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आपने CO3-2 को क्या बोला है, बेस बोला है, ठीक है। तो जैसे इसका एक और एग्जांपल अपन ले लेते हैं, लोग इसमें किसी को डाउट है तो चैट बॉक्स में अपना डाउट लिख सकते हैं। जैसे इसका एक और एग्जांपल मेरा ले रहा हूँ यहाँ पे, CN- क्या कर सकता है, H+ को एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। और ये किसमें बन जाएगा, HCN। तो CN- ने H+ को एक्सेप्ट किया है, तो इसको क्या बोलूंगा मैं, बेस बोलूंगा। इसने H+ को एक्सेप्ट किया ना, तो ये क्या हो गया हमारा, बेस हो गया। ओके, तो इसी के हाँ, तो ये क्या हो गया यहाँ पे, ब्रोंस्टेड और लोरी कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। हम थर्ड हमारा कॉन्सेप्ट स्टार्ट करें, लुईस एसिड और बेस, उससे ही पहले हम इसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा एक्सपेंड कर रहे हैं ना, मतलब थोड़ा सा उसको डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। हाँ,
जैसे कि आपने क्वेश्चन पूछा है स्टूडेंट ने कि सर जो NaOH हो गया, तो क्या आप उसको लोरी और ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग बेस बोल सकते हैं कि नहीं, है ना। ये तो आप ऑब्वियसली NaOH को बेस बोलेंगे, वो किसके बेसिस पे बोल रहे हो आप, OH माइनस के बेसिस पे है ना, किसने OH माइनस लूज किया है। तो अकॉर्डिंग टू लोरी और ब्रोस्टेड इसको हम बेस नहीं बोल सकते। ये किसके अकॉर्डिंग बेस है, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे बेस्ड है। आपको एक बात तो समझ में आई कि आर्हेनियस कॉन्सेप्ट में जो एसिड और जो बेस बोला है, तो आरएनएस कॉन्सेप्ट में आपने एसिड उन स्पीसीज को बोला जो H+ को लूज करती है, बेस उसको बोला जो कि OH- को लूज करती है, ठीक है। ब्रोंस्टेड और लोरी में आपने एसिड उनको बोला जो कि H+ लूज करती है, बट बेस उनको बोला जो कि H+ को एक्सेप्ट करती है। तो यहाँ पे एक बात आपने ध्यान दिया क्या कि जो ब्रोंस्टेड लोरी है वो कंप्लीटली बेस्ड है, ऐसा लिख सकते हैं ना अपन इसको शॉर्ट में, बेस्ड ऑन H+ आयन, है ना, जिसके पास H+ आयन एक्सेप्ट करेगा या लूज करेगा। यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये किस पे बेस्ड है, H+ और OH- आयन पे। और अभी थर्ड अपन पढ़ेंगे आफ्टर सम टाइम, लुईस कॉन्सेप्ट। उसमें ना अपन H+ की बात करते हैं, ना उसमें OH- की बात करते हैं, ठीक है। उसमें अलग ही अपन बात कर रहे हैं। और हमारा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पार्ट है बेसिकली, जो मेरे को डील करना है इस चैप्टर में, जो कि अपन GOC में पढ़ने वाले हैं, सेकंड पार्ट ऑफ GOC, वो मेरे बेसिकली डील करूंगा किसमें, लुईस कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। तो ना तो उसमें अपन H+ पे बात करते हैं, ना उसमें अपन OH- के बेसिस पे बात करते हैं, ठीक है। उसका जो बेस है, लुईस कॉन्सेप्ट किस पे बेस्ड है बच्चा, इलेक्ट्रॉन पर बेस्ड है। लुईस कॉन्सेप्ट किस पे बेस्ड है, इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे, ठीक है। उसी को अपन यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको तो थोड़ी देर के लिए पेंडिंग ही रख रहे हैं अपन। हाँ, मुझे ब्रोंस्टेड लोरी को थोड़ा सा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना है, ताकि आप बुकलेट से रिलेटेड क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए। देखो, यहाँ पे एक ब्रोंस्टेड लोरी में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है क्या, इस वर्ड से थोड़ा सा फेमिलियर अपन हो लेते हैं। एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे क्या, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, ठीक है। बहुत खास कुछ है नहीं कॉन्सेप्ट, सिर्फ वन एग्जांपल ध्यान से समझे, ठीक है। उसी से रिलेटेड कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि हमारे पास क्या है, HCl। HCl क्या करता है सॉल्यूशन में, H+ को लूज करता है, और किस क्या दिया इसने साथ में, Cl-, ठीक है। तो जो HCl है, एक सेकंड, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। HCl पे बाद में आएंगे अपन। HCl, HCl क्या है, अपने आप में H+ को लूज कर सकता है बेटा, इस तरह से H+ और Cl- में, ठीक है। तो आपने यहाँ पे ध्यान से अगर ध्यान दिया तो HCl ने H+ को लूज किया है, तो आप सीधा सा बोल सकते हो HCl को क्या, एसिड है। HCl किसके अकॉर्डिंग एसिड है, आरएनएस कॉन्सेप्ट को भी फॉलो कर रहा है, या ब्रोंस्टेड लोरी को भी फॉलो कर रहा है, दोनों के अकॉर्डिंग एसिड है। दोनों को छोड़ो, कहीं ना कहीं ये एसिड है एक तरह का, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात बच्चा ध्यान देना, क्या ये जो मैंने Cn- लिखा है यहाँ पे, देखना यहाँ पे अभी अपन ने एक एग्जांपल शायद से देखा है Cn- का, है ना, आज ही के इसमें, कहाँ गया, ये रहा। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है कि जो Cn- है वो H+ को अगर एक्सेप्ट किया, Cn- ने क्या किया, H+ को एक्सेप्ट किया, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, HCl में। तो हमने यहाँ पे Cn- को देखो क्या लिखा है, बेस लिखा है ना। और ये किसके अकॉर्डिंग हमने बेस लिखा था, बोलो, लोरी, ब्रोंस्टेड और लोरी के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग बेस है, ब्रोंस्टेड और लोरी के अकॉर्डिंग बेस है।
क्यों? क्योंकि ब्रोंस्टेड लोरी में क्या किसको बेस बोलते हैं कि वो स्पीसीज, दोज स्पीसीज विच एक्सेप्ट H+ आयन। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्लियरली कि हमारे पास जो Cn माइनस उसने H+ एक्सेप्ट किया है, तो Cn माइनस क्या है? बेस है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा है अब ये भी कि HCN क्या है? एसिड है। HCN क्या है बच्चा? एसिड है। तो एसिड ने H+ क्या किया? इसने लूज किया। एसिड ने H+ क्या किया? लूज किया। तो लूज करने के बाद H+ और Cn माइनस बना। अब ये क्या कर सकता है? Cn माइनस अगर H+ को एक्सेप्ट कर लेगा, ऐसा अगर Cn माइनस H+ को एक्सेप्ट कर लेगा तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बच्चा? वापस से HCN में। तो इस केस में Cn माइनस को मैं क्या बोलूंगा? बोलो, बेस बोलूंगा। Cn माइनस को क्या बोलेंगे अपन? बेस बोलेंगे। और यहीं पे एक वर्ड इंट्रोड्यूस करते हैं अपन, क्या? इस बेस को मैं क्या बोलूंगा? कॉन्जुगेट बेस। यानी कि क्या कि जो एसिड से बनने वाली जो स्पीसीज है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। अब आपको एक वर्ड तो अपने आप से समझ में आया होगा कि इसको मैं बेस क्यों बोल रहा हूँ। इस वर्ड से समझ में आया? कॉन्जुगेट का तो छोड़ो, सिर्फ इतनी सी बात याद रखने की, एसिड से बनने वाली स्पीसीज को हम क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेट बेस। जैसे कि HCN से बना Cn माइनस, तो इसको क्या बोला अपन ने? कॉन्जुगेट बेस। तो इसको कॉन्जुगेट बेस आप क्यों बोल रहे हैं? इसमें इस वर्ड से समझ में आया आपको बेस क्यों बोला? इसको हमने बेस बोला है अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, कि अगर ये H+ एक्सेप्ट कर लेता है, अगर Cn माइनस H+ एक्सेप्ट कर लेगा, तो ब्रोंस्टेड लोरी के अकॉर्डिंग Cn माइनस क्या हो गया? बेस हो गया, ठीक है। तो इन्हीं को क्या बोलते हैं अपन? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। यानी कि HCN का कॉन्जुगेट बेस क्या हो गया? Cn माइनस। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है का डिफरेंट एग्जाम में। क्या क्वेश्चन पूछा उन्होंने, मैं लिख रहा हूँ, आपको एक्सप्लेन करना है। पहले कोई डाउट है तो वो पूछ दो ना, फिर मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, है ना। डायरेक्ट किससे क्वेश्चन पूछे बेटा? सिर्फ सिंगल वर्ड से कि कॉन्जुगेट एसिड बेस, ये क्वेश्चन में दे रहा हूँ, है ना, तब आपको समझ में आएगा। जो आज ये अपन ने शायद एग्जांपल लिया है उसी से रिलेटेड है। पूछा है CO3 माइनस का कॉन्जुगेट बेस कौन सा है? ए ऑप्शन है H2CO3, बी ऑप्शन है CO3 माइनस 2, सी ऑप्शन है H+ और डी ऑप्शन है डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। पूछा है HCO3 माइनस का कॉन्जुगेट बेस क्या है इनमें से? कौन सा इसका कॉन्जुगेट बेस है? सिर्फ ABCD लिखेंगे तो उससे काम चलेगा। तो जो है हरीश जी ने लिखा है एवरीवन में लिख दिया, तो मैं बोलूंगा नहीं फिर इसका आंसर कि करेक्ट है कि नहीं है। एवरीवन में नहीं लिखना होता आंसर। पार्थ इनकरेक्ट है, देव करेक्ट है। यही आप जो है CO3 माइनस मैंने आज ही देखा है कहीं, है ना। CO3 माइनस हमने देखा है इसको आज ही के लेक्चर में। ठीक है, तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। देखो, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ अपने को क्या ध्यान देना है यहाँ पे कि
ऐसे याद रखो, एसिड से बनने वाली स्पीशीज को क्या बोलेंगे आप? कॉन्जुगेट बेस बोलेंगे, दैट्स इट। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन। जैसे कि HCN है, HCN से बना क्या? H प्लस और CN माइनस। तो इस CN माइनस को हमने क्या बोला है यहाँ पे? कॉन्जुगेट बेस बोला है, दैट्स इट। बेस क्यों बोला है? आपको बात समझ में आ रही होगी ये वाली बात, है ना? इसको बेस क्यों बोला है? क्योंकि ये जो CN माइनस है ना बच्चा, ये H प्लस को एक्सेप्ट भी कर सकता है। तो यहाँ पे ये जो HCN है ना, इसमें डबल एरो लगाते हैं कुछ इस तरह का। आप फ्यूचर में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे आप फ्यूचर में? सिंगल एरो डबल एरो में एक डिफरेंस होता है। जैसे कि मैं बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो है हमारे पास ये है, यहाँ पे आप सिंगल एरो लगाएंगे हमेशा। यहाँ पे आपने क्या कर दिया? सिंगल एरो लगा दिया, है ना? मतलब ये क्या है? इसको बोलते हैं आप इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल का मतलब समझा क्या? इस वर्ड से समझ गए होंगे आप, इस पर्टिकुलर रिएक्शन से। इरिवर्सिबल का मतलब समझ गया आप कि ये बैकवर्ड नहीं हो सकता, मतलब कर्ड को आप मिल्क इसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सिंगल एरो लगाते हैं अपन इस तरह से, है ना? बट हमारे पास कुछ ये कोई पर्टिकुलर रिएक्शन हो रहा है, जैसे कि यही ना, यहाँ पे देखो मैंने एक डबल एरो लगाया बच्चा यहाँ पे इस तरह का। यहाँ पे देखना, मैंने डबल एरो लगाया मैंने, ये हाफ ऊपर और हाफ नीचे। इसको बोलते हैं आप क्या? रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल का मीनिंग वर्ड कि ये जो सब्सटेंस है HCl, ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है H प्लस और CN माइनस में। खास बात क्या है? ये CN माइनस इस H प्लस को एक्सेप्ट करके वापस से HCN में कन्वर्ट हो सकता है। समझा क्या? दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। HCN जो है वो क्या हो सकता है? H प्लस को लूज किया, CN माइनस में कन्वर्ट हो गया। बट हो सकता है CN माइनस H प्लस को एक्सेप्ट कर ले और एक इसमें कन्वर्ट हो जाए HCN में। यहाँ पे देखो, ये डायरेक्शन इसमें इस डायरेक्शन में भी रिएक्शन प्रोसीड हुआ और इसमें इस डायरेक्शन में भी रिएक्शन क्या हो गया? प्रोसीड हो गया। तो इन पर्टिकुलर रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है? हाँ, तो हम बात कर रहे थे किसकी? एसिड और बेस की बात कर रहे थे अपन, एसिड और कॉन्जुगेट बेस की। तो एसिड से बनने वाली स्पीशीज को हम क्या बोल रहे हैं? कॉन्जुगेट बेस। जैसे कि HCN ने H प्लस लूज किया है, तो इस HCN को तो हमने एसिड बोला। कोई भी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बोल दो, या तो आर्सेनिस ले लो या ब्रोंस्टेड ले लो, है ना? बेसिकली लोरी और ब्रोंस्टेड ही लेते हैं अपन। तो यहाँ पे H प्लस लूज किया तो इसको बोला हमने एसिड। बट यहाँ पे ध्यान दो, CN माइनस जो है वो बच्चा H प्लस को क्या कर सकता है? वापस से एक्सेप्ट कर सकता है। और अगर इसने एक्सेप्ट किया तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बोलो, HCN में। तो CN माइनस को मैं क्या बोलूंगा? बेस बोलूंगा, पहली बात, है ना? और इसको बेस के साथ साथ एक नया वर्ड यहाँ पे जोड़ देते हैं, क्या? कॉन्जुगेट बेस इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसका कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। किसका? HCN का। इसलिए एक वर्ड यहाँ पे यूज किया था मैंने, पेयर। पेयर का मतलब समझा क्या? इस एसिड से ही बनने वाले को हम इसका कॉन्जुगेट बेस बोलेंगे, है ना? तो हमारे पास जो क्वेश्चन था वो था कुछ इस तरह का कि हमारे पास उसने गिवन है कि CO3 माइनस का कॉन्जुगेट बेस पूछा है उसने। तो अब यहाँ पे समझना, अगर इसका कॉन्जुगेट बेस पूछा है तो यानी कि ये अपने आप में किसकी तरह बिहेव करेगा? विल बिहेव लाइक एसिड, क्योंकि एसिड से तो बेस बनता है। एसिड से तो क्या बनेगा? कॉन्जुगेट बेस बनेगा। तो यहाँ पे अगर इसने H प्लस लूज किया तो क्या बनेगा? CO3 माइनस 2 प्लस H प्लस। ये मैं शायद एक्सप्लेन किया था आपको अभी, आज ही, है ना? तो यहाँ पे देखो -2 1 ये वाला जो है OH है, तो ये H प्लस क्या कर सकता है? यहाँ पे लूज कर सकता है इस तरह से।
ठीक है, और यहाँ पे इसने क्या कर दिया, H प्लस लूज कर दिया। तो ये देखो यहाँ पे ये HCO3 माइनस हो गया और ये -1 चार्ज इस पे, ये वाला दिस वन। अगर CO3 माइनस से आपसे क्या क्वेश्चन में पूछा था कि इस पर्टिकुलर स्पीशीज का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, तो आपको क्या समझना था कि अच्छा एसिड से बनता है कॉन्जुगेट बेस, यानी कि HCO3 माइनस को बिहेव करना पड़ेगा लाइक एसिड, है ना। HCO3 माइनस से पूछा है उसने कॉन्जुगेट बेस, यानी कि HCO3 को बिहेव करना पड़ेगा लाइक एसिड। अब जैसे आपने बोला है कि अगर इसको एसिड की तरह बिहेव करना है तो ये कहीं ना कहीं H प्लस को क्या करेगा, लूज करेगा। ठीक है, तो H प्लस को जैसे लूज किया तो इसने क्या बनाया यहाँ पे, CO3 - 2। ठीक है, तो ये हो गया क्या, कॉन्जुगेट एसिड और बेस। एक और एग्जांपल में एक्सप्लेन करता हूँ। बोला है H2CO3 का कॉन्जुगेट बेस क्या रहा होगा। तो हमने देखा कि इसका पूछा इसने कॉन्जुगेट बेस, एक्चुअली में एग्जाम में पूछा है डायरेक्ट क्वेश्चन, H2CO3 का कॉन्जुगेट बेस क्या रहा होगा। तो अगर इसका कॉन्जुगेट बेस मेरे को बनाना है, यानी कि इसको बिहेव करना पड़ेगा एज ए एसिड, और अगर ये एसिड की तरह बिहेव करेगा तो इसने लूज किया H प्लस और बनाया क्या, HCO3 माइनस। तो समझा क्या, H2CO3 का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा बेटा, HCO3 माइनस। और मैंने जो इससे पहले क्वेश्चन पूछा था वो ये पूछा था कि जो HCO3 माइनस का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा। तो आपसे पूछा है कि HCO3 माइनस का अगर कॉन्जुगेट बेस है, यानी कि इसको बिहेव करना पड़ेगा एज एसिड, और अगर ये एसिड की तरह बिहेव करेगा तो इसको H प्लस लूज करना पड़ेगा, तो लूज करना पड़ेगा तो बनेगा CO3 - 2। यानी कि आपको एक बात, मुद्दे की बात समझ में आई कि H2CO3 के पास अपने आप में क्या है, 2 H प्लस है। तो इसने फर्स्ट टाइम जब लूज किया तो ये कन्वर्ट हुआ HCO3 माइनस में। जब सेकेंड टाइम HCO3 माइनस ने H प्लस को लूज किया तो बना ये CO3 - 2। ठीक है, इसीलिए इसको मैंने वेरी इनिशियल उसी में एक्सप्लेन किया था कि जो H2CO3 वो अपने आप में किस तरह का एसिड है, डाया। मोनो और डाया का मतलब समझ में आया था आपको। मोनो का मतलब था सिंगल, डाया मतलब 2। ठीक है, अभी कोई भी बच्चा डाउट है तो पूछ सकता है आपसे। या आपको रिवर्स भी पूछ सकता है वो, है ना। जैसे आपको गिवन है दिस स्पीसीज, कि इस स्पीसीज के करस्पॉन्डिंग कौन सा कॉन्जुगेट एसिड रहा होगा। ठीक है, उसने क्या पूछा है कि इस स्पीसीज का रिगार्डिंग कौन सा कॉन्जुगेट एसिड रहा होगा। तो यानी कि अगर इसका पूछा है कॉन्जुगेट एसिड तो ये बिहेव करेगा एज अ बेस। तो अगर बेस की तरह बिहेव करेगा तो जो CO3 माइनस H प्लस को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे देखो, ये सिंगल एरो नहीं लगा के मैं यहाँ पे डबल एरो लगा दूं इस तरह से भी। हाँ, ये जो CO3 माइनस है उसने क्या किया, H प्लस को एक्सेप्ट किया और वो किस में कन्वर्ट हो गया, HCO3 माइनस में। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग वापस से इसको क्या बोल देंगे अपन, एसिड यहाँ पे बोल देंगे। तो थ्योरी होगी किसकी, कॉन्जुगेट एसिड और बेस की। जैसे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, आपको बताना है H2O, मतलब H2O मतलब ये हमारे पास कोई एसिड है, पूछा है इसका कौन सा कॉन्जुगेट बेस यहाँ पे करेक्ट है।
क्या आंसर आएगा यहाँ पे? ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमसे क्या पूछा उसने कि इसका कॉन्जुगेट बेस पूछा है। तो हमें ए के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ए क्या हो सकता है, जैसे कि ए हो सकता है जैसे कि फॉर एग्जांपल H2SO4 हो, है ना। तो ये SO4 को लेट सपोज उसने ए से रिप्रेजेंट कर दिया, समझा क्या? बट उससे मेरे को क्या मतलब है, हमें तो यहाँ पे दो H प्लस दिख रहे हैं। तो हमने सबसे पहले क्या देखा कि जो H2A है इसने क्या किया, H प्लस को अगर लूज किया तो इस तरह से कन्वर्ट होगा Ha माइनस में। तो अगर ये एसिड है तो इससे बनने वाली स्पीशीज को क्या बोलेंगे बेटा, कॉन्जुगेट बेस। तो ये हमारा आंसर हो गया Ha-1। तो ए आंसर हो गया, समझा क्या? ये एक एग्जांपल में वापस से सॉल्व करना है, ये थोड़ा ट्रिकी है। ऑल्दो मैं इसकी आपको मेरे को होना चाहिए था, इक्वेशन गिवन होनी चाहिए थी, बट मैं नहीं प्रोवाइड कर रहा। ठीक है, डायरेक्टली देख रहे हैं कि आप ट्राई कर सकते हैं क्या। इसका पूछा है, इसका कॉन्जुगेट बेस का क्या क्या होगा। ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है। सेम क्वेश्चन है, इस पर्टिकुलर स्पीशीज का आपसे पूछा है कॉन्जुगेट बेस। प्रांजल करेक्ट है, कुणाल करेक्ट है, देव करेक्ट है, पार्थ इनकरेक्ट हो गया अपना। काबरा जी कहाँ गए? हाँ पार्थ करेक्ट है। हरीश करेक्ट है, ऑलमोस्ट सभी का करेक्ट है। तो देखो यहाँ पे अच्छी बात है कि आप सभी ने करेक्ट आंसर किया। ऑल्दो यहाँ पे मैं इसकी कंप्लीट रिएक्शन पहले लिख देता हूँ ना। कंप्लीट रिएक्शन कुछ इस तरह से होती है इसकी। जो H3PO4 है ना, तो यहाँ पे देखो 3H प्लस है बच्चा, जिसने क्या किया, सबसे पहले एक H प्लस को लूज किया। अब यहाँ पे देख खुद से समझते रहो ना, देख मैं H प्लस लूज किया ना, तो इस स्पीसीज का कुछ भी बिगाड़ा क्या पढ़ने, नहीं, ये एज इट इज रहा। देखो यहाँ पे 3H थे, एक लूज कर दिया है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 2H प्लस रहे, है ना। और ऑब्वियसली अगर H प्लस गया है तो इस पे क्या आएगा, -1 चार्ज। अब नेक्स्ट इस पे भी अभी 2H प्लस है, तो इस वाली स्पीसीज ने अब H प्लस लूज किया, दिस वन। तो H प्लस लूज किया और क्या बना दिया। अब देखो PO4 तो अपनी जगह पे रहा, इसका तो कुछ नहीं किया। अब 2H थे, एक और लूज कर दिया, तो सिंगल H रहा इसके पास बस। अब -1 तो पहले से ही है, एक H प्लस अगर लूज किया है तो एक और नेगेटिव चार्ज आएगा। एंड लास्ट, अब ये स्पीशीज जो है ये फर्दर H प्लस को लूज करेगी। अब देखो PO4 तो अपनी जगह पे रहा, इसके पास एक ही तो H प्लस था, वो भी इसने लूज कर दिया। तो
पीओ अभी कोई भी H प्लस नहीं रहेगा और -2 चार्ज पहले से ही था, तो अभी टोटल चार्ज कितना आ गया इसमें माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बच्चा, अगर ये हमारा एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या हुआ, ये ध्यान देना है यहाँ पे, इसका कॉन्जुगेट बेस हुआ ये। अब आपको क्वेश्चन में शायद ये गिवन था, है ना, ये स्पीशीज गिवन थी, अब इसका कॉन्जुगेट बेस पूछा है, तो अगर इसका कॉन्जुगेट बेस पूछा है यानी कि बिहेव करेगा एज एसिड, तो यानी कि एसिड की तरह बिहेव करेगा, यानी कि आप यहाँ से यहाँ तक आ रहे हो, है ना। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया कि अगर H2PO4 -1 अगर एसिड की तरह बिहेव करेगा तो क्या बनेगा यहाँ पे, HPO4 -2, और ये क्या हो गया इसका कॉन्जुगेट। ठीक है, तो हमारे पास एसिड और कॉन्जुगेट बेस की क्या होगी, कंप्लीट यहाँ पे थ्योरी हो गई। मैक्सिमम क्वेश्चन इस वाले एग्जांपल में पूछ सकता है। H3PO4 इसमें रिवर्स भी जा सकता है ना, समझ पा रहे हो रिवर्स का क्या मतलब है। अब अगर बेस बोला है, बेस का कॉन्जुगेट एसिड पूछा है, जस्ट रिवर्स अपन चलते रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा है इसमें। ठीक है, आई होप इजी सा कॉन्सेप्ट है। तो आप दोनों एसिड और बेस में डिफरेंस समझ में आया कि आरएनएस कॉन्सेप्ट, तो बेसिस है उसका क्या, H प्लस और OH माइनस, और हमारे पास जो लोरी और ब्रोंस्टेड है वो किस पे बेस्ड है, H प्लस पे, कि H एसिड तो उनको बोलेंगे जो H प्लस लूज कर रही है, और बेस किसको बोलेंगे जो H प्लस एक्सेप्ट कर रही है। ठीक है, इस तरह से। अब इसमें बेटा बस यही बेसिकली इन्हीं 3-4 क्वेश्चन पे वर्कआउट अपने को करना होता है, फिर तो वो रेंडमली क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन आपको दिया था अभी H2A वाला, है ना, जैसे कि हमसे क्या पूछा उसने कि जो है पूछा है इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या है, CH3CO माइनस का कॉन्जुगेट एसिड क्या है। तो आप खुद से लिखेंगे क्या। अब इसका कॉन्जुगेट एसिड पूछा है यानी कि ये किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा, एज अ बेस। अब ये अगर बेस की तरह बिहेव कर रहा है तो ये कहीं ना कहीं क्या करेगा, बोलो। यानी कि कहीं ना कहीं क्या करेगा, H प्लस को एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे देखो बच्चा, CH3CO माइनस ने H प्लस को क्या किया, एक्सेप्ट किया, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, CH3COH। तो ये अगर बेस है तो इससे बनने वाली स्पीशीज को आप क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट एसिड। क्यों इसको बेस बोल रहे हो सर, कि हमने तो बचपन में पढ़ा था बेस तो सिर्फ आप OH माइनस को बोलते हैं। नहीं नहीं नहीं, ब्रोंस्टेड और लोरी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आपने बेस उन स्पीशीज को बोला है जो कि H प्लस को क्या करती है, एक्सेप्ट करती है। उन स्पीशीज को क्या बोलते हैं, हम बेस बोलते हैं। ठीक है, तो एक कंप्लीट थ्योरी हो गया किसका, कॉन्जुगेट एसिड और बेस एंड ब्रोंस्टेड लोरी। कल अपन स्टार्ट करेंगे कौन सा, लुइस कॉन्सेप्ट। ठीक है, कोई भी डाउट है पूछ सकते हैं अभी आप, अदरवाइज कंटिन्यू करेंगे अपन कल। थैंक यू।